नमस्कार। पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि बहुत समय से कोई वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ निजी कारणों से व्यस्तता हो गई थी, तो नहीं कर पाया। कोशिश करूँगा आगे से ये भूल ना हो। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो बड़े प्रेम से मनाइए अपनी बहनों के साथ। इसी उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी है अपनी बुआ और दीदियों पे, तो सुनिए। हर साल गर्मियों की छुट्टियाँ आते ही बुआ घर आ जाती है। दरवाजे पर आते ही सबका हाल पूछकर सबसे पहले अपने कमरे की ओर जाती है। बिना कुछ कहे कमरे के दरवाजे से वापस लौट आती है। भारी मन से भाभी से दबे स्वर में पूछती है, सामान कहाँ रखूं भाभी? भाभी भी कहती है, कहीं भी रखो, पूरा घर आपका ही तो है। भाभी की बात सुन वो नम आंखों से मुस्काती है। हम सब भाई बहन कभी उसे तो उसके सामान को निहारते हैं। वो भी समझ जाती है और हमारे उपहार सामान के झोले से निकालकर हमें प्रेम पूर्वक पकड़ा देती है। फिर थोड़ी ही दूर घर के पास एक पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से जाने क्या बतियाती है। अपनी बातें उस पेड़ को बताकर वो वापस घर को आती है और घर आते ही वो रसोई की तरफ जाती है और बोलती है, आज रसोई में। फिर कुछ सोचकर चुप सी हो जाती है। दबे स्वर में फिर पूछती है, भाभी क्या बना रही हो? भाभी भी समझती है वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके संकोच को समझकर बोलती है, दीदी सब आपके पसंद का ही तो बन रहा है, लेकिन फिर भी बता दो और क्या बनेगा। फिर दोनों प्रेम पूर्वक साथ मिलकर पूरी रसोई बनाती है। भाभी भी उससे अपने मन की बात बताती है और धीरे से पूछती है, दीदी अब आप आए हो तो क्या मैं अपने मायके हो आऊं? वो भी प्रेम पूर्वक हामी भर देती है, क्योंकि वो महिलाओं के मायके प्रेम को अच्छे से समझती है। फिर भाभी भी उसके भरोसे सबको छोड़कर अपने मायके चली जाती है। गर्मी की छुट्टियां बड़ी ही जल्द खत्म हो जाती हैं। फिर दोनों वापस अपने किरदार में लौट आती है। बुआ से भाभी, पत्नी, सास, बहू बन जाती है। वापस जाकर ससुराल में अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती है। फिर रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की राह तकती है। रक्षाबंधन पर वो फिर घर आती है और साथ अपने ढेरों खुशियां लाती है। घर आकर फिर वही गर्मियों वाली कहानी दोहराती है। अगर माँ बाप हो घर पर तो अपनी आप बीती सुनाती है, और अगर वो संसार में ना हो तो भी ये बात भूलकर उनके कमरे तक माँ पिताजी बोलते हुए जाती है, फिर वापस रोते हुए आती है। फिर भाभी को ही माँ समझकर उससे लिपट कर रोते हुए देर तक बतियाती है। वो घर के कोने कोने को देखती है, ऐसे जैसे सोच रही हो यह घर इतनी जल्दी छूट गया कैसे। बांधती है राखी अपने भाई भाभी की कलाइयों पर, साथ भतीजे भतीजी पर अपना प्रेम बरसाती है। क्योंकि रक्षाबंधन पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी होती है, तो उसी शाम वो वापस ससुराल लौट जाती है। अब बारी भाई की आती है। भाई दूज पर बहन उसे बड़े प्रेम से बुलाती है, ताकती है राह भाई और भाभी की सुबह की पहली प्रहर से। तरह तरह के पकवान वो उस दिन बनाती है, परोसती है प्रेम से सारा भोजन। भाई और भाभी को वो अपने हाथ से खाना खिलाती है। चाहे कितनी भी तरक्की कर ले वो जीवन में, लेकिन माँ बाप भाई भाभी से एक छोटा सा उपहार पाकर प्रसन्न हो जाती है। घर की बेटियां और बहनें भी एक दिन विदा हो जाएंगी और बुआ ही की तरह वो भी अपने घर वापस आएंगी। कदाचित ईश्वर का वरदान होती हैं बेटियां, तभी तो हर किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाती हैं। मायका हो या ससुराल, हर दुख में वो दुनिया से लड़ जाती हैं। वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। उस घर को भी स्वर्ग बना देती हैं जहां वो विदा होती है। प्रतिवर्ष फिर से वही क्रम दोहराती है। गर्मी की छुट्टियां आते ही बुआ घर आ जाती है। आशा करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और बड़े धूमधाम से रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को मनावें। धन्यवाद।